अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान अंदाज में। और आज हमारा लेसन है 59। हम सीख रहे हैं क्वेश्चन जर्मन इंग्लिश में कैसे सवालात किए जाते हैं उस बारे में। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज़ द आर्टिस्ट? इनमें से आर्टिस्ट कौन सा है? द आर्टिस्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? फनकार। ठीक है, द आर्टिस्ट को जर्मन में क्या बोलेंगे? Der Künstler. डियर काउंसलर। आगे बढ़ते हैं। Entschuldigung, sind Sie Anwalt? एक्सक्यूज़ मी आसान हो जाए। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। जर्मन में सवाल पूछा गया है। एंटशुल्डिगुंग सिंड सी एनवेल्ट। दोबारा सुनते हैं। Entschuldigung, sind Sie Anwalt? इसका मतलब उर्दू में होगा माजरत चाहता हूँ, क्या आप एक वकील हैं? इस जुमले को इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? एक्सक्यूज़ मी, आर यू अ लॉयर? माजरत चाहता हूँ, क्या आप एक वकील हैं? आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से लॉयर? लॉयर को आप किस तरह से बोलते हैं? लॉयर मतलब होता है वकील, तो लॉयर को आप किस तरह से बोलेंगे? Anwalt. लॉयर को आप किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? Anwalt. आगे बढ़ते हैं। Frau Garbo, kommen Sie aus Schweden? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। फ्रो गामा गार्बो कॉमेन जी हाउस स्वीडन। इसका मतलब उर्दू में होता है मिस गार्बो, क्या आप स्वीडन से हैं? ठीक है, सवाल पूछा गया है जर्मन में। फ्रो गार्बो कॉमन जी हाउस स्वीडन। मिस गार्बो, क्या आप स्वीडन से हैं? इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे इस जुमले को? मिस गार्बो तो लिखा हुआ है। मिस गार्बो, आर यू फ्रॉम स्वीडन? मिस गार्बो, क्या आप स्वीडन से हैं? स्वीडन मुल्क होता है और ये मिस गार्बो गार्बो नाम है। आगे बढ़ते हैं। Kommst du aus Russland, Boris? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। जर्मन में सवाल पूछा जा रहा है। कॉम्स्ट डू हाउस हाउसलैंड बोरिस। इसका मतलब उर्दू में होगा, क्या आप रशिया से हो बोरिस? बोरिस, क्या आप रशिया से हो? ठीक है, उर्दू में इस तरह होगा और इंग्लिश में किस तरह से करेंगे इसका ट्रांसलेट? आर यू फ्रॉम रशिया बोरिस? बोरिस, क्या आप रशिया से हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से रशिया? रशिया को आप किस तरह से बोलते हैं जर्मन में? Russland. रूसलैंड। रूस नहीं है, रूसलैंड। आगे बढ़ते हैं। Frau Klum, sind Sie Anwältin? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। फ्रो क्लुम जिंडजी एनवेल्टन। जर्मन में सवाल पूछा जा रहा है। फ्रो क्लुम जिंडजी एनवेल्टन। मिस क्लुम, क्या आप एक वकील हैं? ठीक है, उर्दू में इस तरह बोलेंगे और इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे इस जुमले को? मिस क्लुम, मिस क्लुम, आर यू आ लॉयर? मिस क्लुम, क्या आप एक वकील हैं? आगे बढ़ते हैं। Bist du Künstler, Max? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। जर्मन में सवाल पूछा जा रहा है। बिस्ट डू काउंसलर मैक्स। उर्दू में मतलब होगा, क्या आप एक फ़नकार हैं मैक्स? या इस तरह बोल रहे हैं, मैक्स, क्या आप एक फ़नकार हैं? इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे इस जुमले को? आर यू एन आर्टिस्ट मैक्स? मैक्स, क्या आप एक फ़नकार हैं? आगे बढ़ते हैं।
हाउ डू यू से स्वीडन? स्वीडन को आप किस तरह से बोलते हैं जर्मन में? Schweden, स्वीडन को आप किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? Schweden, स्वीडन। आगे बढ़ते हैं, Kna, देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ है किना की। Kana, Ka, Na, Kna, 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 आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। रशिया, रशिया को किस तरह बोला जाता है जर्मन में? Russland, होसलैंड। पार्क, पार्क को किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? Park, आई, आई मतलब होता है मैं को किस तरह से बोला जाएगा जर्मन में? ich, इश। टॉल, टॉल मतलब होता है बड़ा, जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? groß, होस। नो, नो मतलब होता है नहीं, जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? nein, नाइन। देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ है ए की। R, A, I, E, आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। स्वीडन को किस तरह से बोला जाएगा जर्मन में? Schweden, बाय, बाय मतलब खुदा हाफिज़, तो जर्मन में किस तरह से बोला जाएगा बाय को? Tschüss, वुमेन, वुमेन मतलब होता है औरत, जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? Frau, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? immer, ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, जर्मन में क्या होगा? oft. ऑफ्ट। Sind Sie Anwältin oder Professorin, Frau Graf? अच्छा, जिंड जी एनवेल्टन ओडा प्रोफेसरन फ्रो ग्राफ, इसका मतलब उर्दू में होता है मिस ग्राफ, क्या आप एक वकील हैं या एक प्रोफेसर? ठीक है, मिस ग्राफ, क्या आप एक वकील हैं या एक प्रोफेसर? इंग्लिश में किस तरह से होगा? आर यू एन लॉयर, आर यू अ लॉयर और अ प्रोफेसर मिस ग्राफ? आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। हमें ये जुमला लिखना है जर्मन में। पहले जुमला पढ़ते हैं क्या है। सवाल पूछा जा रहा है इंग्लिश में, एक्सक्यूज़ मी, आर यू अ लॉयर? माजरत चाहता हूँ, क्या आप एक वकील हैं? उर्दू में इस तरह बोला जाएगा। इसको जर्मन में किस तरह से लिखेंगे? एक्सक्यूज़ मी को क्या बोलेंगे? Entschuldigung, आर यू अ लॉयर, इसको किस तरह से लिखा जाएगा? sind Sie Anwältin? जिंड जी एनवेल्टन, क्या आप एक वकील हैं? एंटशुल्डिगुंग, जिंड जी एनवेल्टन, क्या आप एक वकील हैं? आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछा जा रहा है इंग्लिश में, आर यू अ लॉयर मिस शिलर? मिस्टर शिलर, आर यू अ लॉयर मिस्टर शिलर? मिस्टर शिलर, क्या आप एक लॉयर हैं? ठीक है, इसका उर्दू में ये मतलब होगा, और जर्मन में इसका किस तरह से लिखेंगे? Sind Sie Anwalt, Herr Schiller? जिंड जी एनवेल्ट हा शिलर, क्या आप एक वकील हैं मिस्टर शिलर? ठीक है, तो दोस्तों ये तो था लेसन नंबर 59 जर्मन इंग्लिश का। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।